हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे सबसे अच्छा पेड़ इस पाठ का। इस पाठ को मैंने पढ़ाया था। इसमें तीन भाई जो कि घर की तलाश में निकले थे और उन्होंने एक एक करके पेड़ों की चुनाव की और उसी के नीचे अपने घर बनाने का सोचा। तो इसके लिए आप दूसरा वीडियो मेरा देख लीजिएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी प्रश्न उत्तर। जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? इसमें पूछा है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वे गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। इस मौसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमने अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। कौन सा महीना होगा? जब तीनों भाई निकले थे, महीना कौन सा होगा? मौसम का तो पता चल गया। यह लगभग जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश में निकलने से पहले वे गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। तो बच्चों, एक तो गुफाओं में पहले के लोग रहते थे और जो खाना बदोश हैं वह अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है कैसे चुनोगी? इसके अंतर्गत हमें प्रश्न मिले हैं। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए। हम मेहमान को अगर पत्तों में खाना खिलाना चाहे तो हमें केले के पत्ते में हम खिला सकते हैं। बारिश में भीगते समय छाते की तरह। बारिश में भीगते समय छाते की तरह हम केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है। सीटी बजाने के लिए। बच्चों, आपने कभी सीटी बजाई है पत्तों की? हाँ, हमने बचपन में बजाई थी। आम के पत्ते की सीटी बहुत अच्छी बनती है, बजती बहुत सुरीली है। आम के पत्ते को ऐसे फोल्ड नहीं लेकिन रोल किया जाता है और उससे सीटी बजती है। रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का रंग भी तो बनाया जाता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते की पंखा हम बना सकते हैं। दूसरा है क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? देखो बच्चों, यह उत्तर सबका अलग अलग रहेगा क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से सोचता होगा। जैसे कि हमने देखा था इस पाठ में तीनों भाई अलग अलग पेड़ को ही पसंद किया। तीनों भाइयों ने। आपको ये सेंटेंस दी गई है जिसको रिक्त स्थान पूरा करना है और इसे वाक्य को पूरा करना है। मैं एक उदाहरण के लिए दे देती हूं आपको। मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग
किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 127, इसमें है पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो ये देखो बच्चों, इसमें कुछ पत्तियों की पिक्चर बनी हुई है इस तरह की। आप लोग पत्ती को पहचान पा रहे होंगे, देखते ही हमें तो पहचान में आ ही रहा है, जैसे कि ये शायद कमल का, देन ये पीपल का, ये आम का और ये केले का। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, और आपने भी अगर पेड़ों को देखा होगा तो जरूर पहचान लोगे। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। लंबी मगर पतली पत्ती जो आगे से नुकीली भी हो, तो ये तो लगता है कि आम का होगा। आम का। नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है। देखो बच्चों, नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये पीपल का। पीपल के पत्ते यहाँ गोल होता है लेकिन आगे नुकीली होती है। जिसके किनारे लहरदार है। ये देखो बच्चों, लहरदार, ये रहा, ये लहरदार पत्ता केले का। गोल पत्ती है कमल का। तो ठीक है बच्चों, इसको पत्ते के नाम आप यहाँ लिखोगे। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। ये रहे स्पेलिंग, आपको यहीं से मिल जाएगी। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो, आम की। नीचे से गोल, आगे से नुकीली हो, पीपल की। किनारे लहरेदार हो, केले की। गोल पत्ती, कमल की। ये रहे स्पेलिंग्स। नेक्स्ट हम अभी पहुंच गए हैं पेज नंबर 128। आओ बने खोजू। खोजू मतलब कि खोजना है। देखो इस चित्र से भी हमें पता चलता है कि हमें इस प्रश्न में क्या करना होगा। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। यह बात हमने इसी लेसन में पढ़ा था। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। पहले तो आपको पत्तों का पता लगाना है और उसके बाद उन पत्तों को सुखाकर उसे अपनी कॉपी में चिपकाना है। पहला हमें खोजना है जिनसे दूधिया रस निकलता हो। बच्चों मैं एक ही बात कहूंगी कि आप लोग जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट के साथ पहचान करने की आपको जरूरत है। इसी तरह से क्लास 3 की सारी बुक में ये बातें बहुत दी गई है जिससे कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़े रहे, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको जरूर बाहर जाके थोड़ा अपने गार्डन में ढूंढिएगा। दूधिया रस निकलता हो वो पत्ते, वह डालियां पीपल की टहनियों को काटने पर दूध जैसा निकलता है। पीपल की टहनियों से भी दूधिया रस निकलता है। जो चिकनी होती हो, चिकनी मीन्स शाइन करती हुई, ओके। केले की पत्तियां और मनी प्लांट की पत्तियां, इसके पत्ते देख बहुत चिकना होता है, लगता है कि जैसे कि तेल लगाया हुआ हो। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई हो। नसें यानी कि जब एक पत्ती होती है उसकी नस किसको कहा गया है? इन सबको ना, ये उभरी हुई होती है। आप जब छुओगे ना उस पत्ते को तो उसकी ये जो सारी नस है ये सारी आपको उभरा हुआ हाथ में लगेगा। उभरी हुई नसों का पत्तियां दो है, पान की पत्ती और पीपल की पत्ती। नेक्स्ट है कैसे पढ़े नाम। किसी भी चीज का नाम कैसे पढ़ जाता होगा। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम।
ये क्यों है? दातून। जैसे मंजन को मंजन कहते हैं, दातून को दातून किस लिए कहते हैं? इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातून कहते हैं। छलनी। इससे चीजें छानी जाती है, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी। इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। पहचानो तो। इसमें कुछ चित्र दी गई है, इनको आपको पहचानना है कि ये किस चीज की बनी है। इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? ये देखो, जो मिटानी लिखा गया है मतलब कि रबड़, ये तो रबड़ से ही बनी है। पहला जो है वो रबड़ से ही बनी है। दूसरा है ये डोरी, ये नारियल के रेशों से बनी है, नारियल के रेशों से बनी है। तीसरा है ये चटाई। बच्चों, चटाई आपके घर में भी होगा, या दरी। दरी या चटाई किससे बनते हैं? धागों से भी बन सकते हैं और बांस की लकड़ी से भी बन सकती है चटाई। ये हो गया बलून। बलून किससे बनती है बच्चों? बलून रबड़ से बनती है। ये हो गया चावल बीनने की, ये बांस की लकड़ी से बनती है। आजकल प्लास्टिक की भी बनती है। पेज नंबर 129, इसमें जो प्रश्न है उसमें लिखा है तुलना करो, सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। इसमें 4 कॉलम है। नारियल, आम, केला, हमें 3 भाग में बांटना है। ये जो है इस पे पूछा गया जो प्रश्न है वो है ये सारे। सबसे घना नारियल, आम और केले के पेड़ के बीच में कौन सा होता है? आम का। सबसे ऊंचा नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान आम का। सबसे मोटा तना आम का। सबसे बड़े पत्ते नारियल के। सबसे सबसे अच्छा फल कौन सा लगता होगा? नारियल तो मीठी होती है, आम भी पकने से बहुत मीठा हो जाता है, हमने दोनों में लगा दिया है। केले से भी मीठा ही होता है, मगर अभी तीनों को खा के देखना पड़ेगा क्योंकि केला भी तो मीठा ही होता है। फल खाना सबसे आसान कौन सा फल हम लोग सबसे आसानी से खाते हैं? केले का, क्योंकि छिलका निकालो और खा लो। आम का तो मम्मी छिलका निकाल के देती है, नारियल का तो बहुत मुश्किल है खाना। कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। तो बच्चों, बिना गुठली वाले में पहला तो केला, केले में गुठली नहीं होता है। गुठली वाला तो बहुत फल है, जैसे कि आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर, जामुन, ये सारे गुठली वाले। और बिना गुठली वाले केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, ये सारे बिना गुठली वाले। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? हाँ बच्चों, तो हम किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? जैसे कि केला, मौसमी, पपीता, इनका छिलका काट के निकालना पड़ता है। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं?
हर मौसम में मिलने वाला फल होता है केला, मौसमी, पपीता। ये तीनों फल जो है वो हर मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही यह लेसन का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। तो बच्चों, अब इसी लेसन के साथ हमारे क्लास 3 एनसीईआरटी बुक की हिंदी के लेसन्स पाठ खत्म होते हैं और इसके बाद हम लोग नया क्लास आरंभ करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए।